A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain some important questions of prepositions taken from Ren and Martin's book, English Grammar and Composition. It is set 88 that I am going to explain today. Question number 1 to 5 are on the screen, and question number 1 is Mr. Ramlal subscribed a handsome sum dash flood relief fund. सब्सक्राइब सहयोग राशि देना और इसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू लगता है। वन का आंसर टू होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हिज फ्रेंड्स कंडोल्ड डैश हिम डैश हिज bereavement। bereavement मीन्स होता है विछोह। परिवार से किसी का स्वर्ग सिधारना, उस स्टेट को व्यक्त करने के लिए bereavement का यूज होता है। हिज फ्रेंड्स कंडोल्ड हिम, उसके दोस्तों ने उसे सांत्वना दिया। तो कंडोल के बाद प्रेपोजिशन विद लगाते हैं और bereavement यानी इन हिज bereavement, जो bereavement उसे हुआ था उसमें इन लोगों ने उसे ढाढ़स बंधाया। क्वेश्चन नंबर 3 इज he quarrel dash me dash a trifle। quarrel with a person, quarrel over something। याद करेंगे, quarrel with a person, quarrel over something। अब केवल कंडोल का अर्थ शोक जताना होता है, शोक जताना, लेकिन पर्सन बाद में दिया हो तो ढाढ़स बंधाना, सांत्वना देना। नंबर 4, he readily complied that's my request। वर्ब है comply, comply, compliance और नॉन compliance। ये कंप्लाई वर्ब के दो और वर्ड हैं, नाउन है। कंप्लाई हो, कंप्लायंस हो या नॉन कंप्लायंस हो, इनके बाद हम प्रेपोजिशन विद का यूज करते हैं। कंप्लाई विद अनुपालन करना, मान लेना, स्वीकार कर लेना। ही रीडली कंप्लाइड विद माई रिक्वेस्ट, शीघ्र ही उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट, he dispensed dash the services of his dishonest clerk। dispense with the services फिक्स्ड होता है, सेवा समाप्त कर देना, नौकरी समाप्त कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 to 12 आर ऑन द स्क्रीन। आप एक बार पढ़ लें और इन्हें सॉल्व करें। 6 to 12। क्वेश्चन नंबर 6, यील्ड। यील्ड मीन्स झुकना होता है, इसके साथ प्रेपोजिशन टू लगाते हैं। ही यील्डेड टू सुपीरियर फोर्स, यानी वह सुपीरियर फोर्स के आगे झुक गया, नतमस्तक हो गया। सकम इसका सिनोनिम होता है, उसके बाद भी टू का प्रयोग करते हैं। डेस्पेयर होप का एंटोनिम है, डेस्पेयर के साथ ऑफ का हम यूज करते हैं। होप के बाद हम फॉर का भी यूज करते हैं और ऑफ का भी यूज करते हैं। होप जब वर्ब का काम करता है फॉर लेता है, नाउन का काम करता है ऑफ लेता है। He supplies the poor dash clothing। supply a person with something, supply a person with something, supply something to a person, दोनों होता है। यहाँ पहले पर्सन है इसलिए विद होगा, और यही क्लॉथिंग पहले होता, द पुअर बाद में होता, तो प्रेपोजिशन टू लगाते। अगला, हिज फ्रेंड्स डिसएग्रीड डैश हिम ऑन दैट पॉइंट। एग्री विद अ पर्सन होता है, तो डिसएग्री के साथ भी हम प्रेपोजिशन विद ही लगाएंगे। नेक्स्ट, ही एक्सीडेड डैश माई रिक्वेस्ट। उसने मेरे रिक्वेस्ट को मान लिया। एक्सीड टू फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, ये सभी आपको याद करना होगा। एक्सीड टू मान लेना। ही एब्सटेन्स डैश लीकर, वह शराब से परहेज करता है। एब्सटेन और रिफ्रेन, इन दोनों के बाद आप प्रेपोजिशन फ्रॉम लगाएं। एब्सटेन के बाद भी फ्रॉम और रिफ्रेन के बाद भी आप फ्रॉम लगाएं। ही वॉज फाउंड गिल्टी
डैश मैनस्लाउटर, मैनस्लाउटर का वह गिल्टी पाया गया। स्लाउटर मीन संहार होता है, कत्लेआम होता है। मैनस्लाउटर नरसंहार, यानी हम यहाँ ऑफ का यूज करेंगे गिल्टी के बाद। क्वेश्चन नंबर 13 to 19 आपके सामने है, आप इन्हें सॉल्व करें। 13 to 19। ये सभी फिक्स्ड प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस हैं, ग्रामेटिकल सेंस वाले क्वेश्चंस इसमें नहीं हैं। ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद कर जाएं। ही इज इनकैपेबल, अब देखिए कैपेबल हो तब भी और इनकैपेबल हो तब भी हम ऑफ का यूज करते हैं। कैपेबल मीन्स योग्य, इनकैपेबल अयोग्य। ही इज इनकैपेबल ऑफ डूइंग गुड वर्क, वह अच्छा काम करने योग्य नहीं है। ही इज मैरिड डैश माई कजन, मैरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरी का प्रयोग जब हम एक्टिव वॉइस में करते हैं तब यह प्रेपोजिशन नहीं लेता है, नो प्रेपोजिशन। मैरी का प्रयोग जब हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो इसके साथ हम प्रेपोजिशन टू लगाते हैं, आप याद रखेंगे। प्रायः लोग लिख देते हैं, बोल देते हैं ही मैरिड टू हर, ही मैरिड विथ हर। बोथ द सेंटेंसेस आर रॉन्ग, आप कभी न लिखें ही मैरिड हर। तो ही इज मैरिड यह पैसिव में है, इसलिए हम टू का प्रयोग करेंगे। एक्टिव में होता प्रेपोजिशन नहीं लगाते। ही इज सेंसिबल डैश योर काइंडनेस, सेंसिबल के बाद टू का प्रयोग करें। ही इज ट्रू डैश हिज किंग, वह अपने राजा के प्रति सत्यवादी है, यानी राजा के प्रति जो उसका रिलेशन है वो बहुत लॉयल है। ट्रू है यानी लॉयल है, यहाँ ट्रू का सिनोनिम लॉयल होगा। लॉयल के बाद भी हम टू लगाते हैं, ट्रू के बाद भी हम टू लगाते हैं। ही इज इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व्ड के बाद आप इन का प्रयोग करें। वह डिफिकल्टीज में इन्वॉल्व्ड है, यानी परेशानियों में घिरा हुआ है। द ऑडिटर इज इंटाइटल्ड, अब इंटाइटल्ड हो या ऑथोराइज्ड हो आप प्रेपोजिशन टू लगाएं। एंटाइटल्ड टू, ऑथोराइज्ड टू। एंटाइटल्ड का सिनोनिम बोल रहा हूं। आई प्रेफर टी टू कॉफी, मैं कॉफी से अधिक टी पसंद करता हूं। प्रेफर, प्रेफरेबल, कमेंडेबल, कंपेरेबल, इन सबके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू लगता है। क्वेश्चन नंबर 20 to 24 आपके सामने है, आप पढ़ें और बनाएं जल्दी से। 20 और से लेकर 24 तक। क्वेश्चन नंबर 20, I don't concur dash you dash that opinion, concur with a person on or upon an opinion। concur with सहमत होना, यानी हम उस मत पर आपके साथ सहमत नहीं हैं। concur with सहमत होना। देयर इज नो एक्सेप्शन डैश दिस रूल, प्रायः लोगों को लगता है कि एक्सेप्शन के बाद ऑफ लगना चाहिए। देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल, बिल्कुल नहीं। आप कहें देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल, यानी इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। एक्सेप्शन टू। आई एम ऑबलाइज्ड डैश यू डैश योर काइंडनेस, आई एम ऑबलाइज्ड टू यू फॉर योर काइंडनेस। आभारी के लिए जितने भी शब्द हैं, जैसे ऑबलाइज्ड हुआ, थैंकफुल हुआ, बिहोल्डन हुआ, ग्रेटफुल हुआ, आभारी के लिए जितने भी शब्द हैं उनके साथ प्रेपोजिशन टू और फॉर दोनों लगता है। टू कब लगाएं, फॉर कब लगाएं। तो ऑबलाइज्ड, थैंकफुल, बिहोल्डन, ग्रेटफुल टू अ पर्सन फॉर समथिंग, तो यहां पर यू है इसलिए टू लगाए। योर काइंडनेस है, फॉर लगा दिए। नेक्स्ट, आई एम नॉट इनवियस
डैश हिज सक्सेस। इनवियस मीन्स ईर्ष्यालु होता है, इसका सिनोनिम जीलस होता है, जीलस होता है। तो इनवियस और जीलस दोनों के बाद हम प्रेपोजिशन ऑफ लगाते हैं। नेक्स्ट, आई एम कॉन्विंस्ड डैश द नेसेसिटी ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस के आवश्यकता से मैं आश्वस्त हूं। अब कॉन्विंस्ड के बाद ऑफ लगाएंगे, इसका सिनोनिम एस्योर्ड होता है, तो एस्योर्ड के बाद भी हम ऑफ लगाएंगे, कॉन्विंस्ड के बाद भी हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 to 30 आर ऑन द स्क्रीन। आप एक बार पढ़ लें और तब इसका जवाब दें। देखिए, वी शुड रिलाई डैश आवर ओन एफर्ट्स। रिलाई के साथ आप ऑन का यूज करें, इसके बदले में आप डिपेंड का यूज करते हैं, तो डिपेंड के साथ भी आप या तो ऑन लगाते हैं, नहीं तो अपॉन। रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, निर्भर होना। आई इंक्वायर्ड डैश द सर्वेंट इफ हिज मास्टर वाज एट होम। मैंने नौकर से पूछा, इंक्वायर ऑफ ए पर्सन, इंक्वायर ऑफ ए पर्सन, इंक्वायर अबाउट समथिंग, इंक्वायर आफ्टर one's health. He inquired after your health. He was inquiring about you. He inquired of me. इस तरह से आप यूज करें। आई पर्पसली रिफ्रेन डैश सेइंग मोर। मैं बता चुका हूं, एब्सटेन हो या रिफ्रेन हो, आप प्रेपोजिशन फ्रॉम लगाएंगे। आई इंसिस्टेड डैश गोइंग। इंसिस्ट के साथ प्रेपोजिशन ऑन लगाएं। इंसिस्ट मीन्स होता है हठ करना या जिद करना। आई एक्सचेंज डैश हिम, एक्सचेंज्ड with a person, exchange for something. I exchanged with him my calculator for a camera. मैंने उन्हें अपना कैलकुलेटर दिया और उनसे कैमरा ले लिया। अदला बदली के लिए प्रेपोजिशन फॉर लगाया जाता है। आई असेंटेड डैश हिज प्रपोजल। असेंट मीन्स होता है सहमति देना, असेंट का सिनोनिम कॉन्सेंट होता है। तो आई असेंटेड डैश हिज प्रपोजल, आई असेंटेड विद हिज प्रपोजल। मैं उसके प्रपोजल से सहमत था। क्वेश्चन नंबर 31 to 37 आर ऑन द स्क्रीन। आप इसे सॉल्व करें। आई एम नॉट सेटिस्फाइड डैश योर एक्सप्लेनेशन। मैं आपके एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट नहीं हूं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर एक्सप्लेनेशन। सेटिस्फाइड विद अ पर्सन, सेटिस्फाइड विद समथिंग, दोनों ही स्थिति में आप विद का प्रयोग करें। यू मस्ट कन्फर्म डैश द रेगुलेशन। कन्फर्म के साथ टू का यूज करें। कन्फर्म टू के अनुरूप होना। he didn't profit dash experience. Profit from something, profit by experience. Profit from something, अगर आपने कहीं कुछ पैसा लगाया है और वहां से आपको लाभ मिला तो आप फ्रॉम लगाएंगे, लेकिन एक्सपीरियंस दिया हुआ हो तो आप बाई का प्रयोग करेंगे। वी शुड ऑल एम एट एक्सीलेंस। हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए एक्सीलेंस। एक्सीलेंस मीन्स अग्रणीता। Alcohol is injurious dash health, injurious to health. He is innocent dash the crime, he is innocent of the crime. The stories in that book are full dash interest, full of, full of interest, यानी इंटरेस्ट से परिपूर्ण। फुल के बाद ऑफ लगाएं, फील्ड के बाद विथ लगाएं। क्वेश्चन नंबर 38 to 45। 38 to 45 को आप पढ़ें और आंसर दें। 38 to 45।
डोंट एसोसिएट दैट disreputable people, जिनकी प्रतिष्ठा खराब है, जो बदनाम है, उन लोगों के लिए डिसरेप्यूटेबल का यूज होता है। डोंट एसोसिएट, एसोसिएट विद ए पर्सन होता है, तो एसोसिएट के साथ आप विद लगाएं। डोंट इंडल्ज दैट्स अ स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, इंडल्ज के बाद आप हमेशा इन का प्रयोग करें। ही इज ग्रेटफुल, बता चुका हूं, ग्रेटफुल हो, थैंकफुल हो, ऑब्लाइज्ड हो, बी होल्डन हो, सबका अर्थ आभारी होगा। और टू ए पर्सन फॉर समथिंग, he is dependent dash his parents, he is dependent upon his parents। यदि ऑप्शन में अपॉन ना हो तो आप ऑन का प्रयोग करें, वह अपने माता पिता पर निर्भर है। he is abstemious dash eating and drinking, abstemious के बाद जेरंड दिया गया हो तो आप इन का प्रयोग करें। abstemious के बाद जेरंड दिया गया हो तो आप इन का प्रयोग करें। abstemious of persons, ऑफ पर्सन्स, एब्स्टीमियस मतलब परहेज करने वाला, संयमित जीवन जीने वाला, काफी संयम से जीने वाला एब्स्टीमियस कहलाता है। ही इज प्रॉम्प्ट दैट कैरिंग आउट ऑर्डर्स, प्रॉम्प्ट इन डूइंग समथिंग होता है, तत्पर, तो इन लगाएं। ही इज वेन डैश हिज अटेनमेंट्स, उसे अपने उपलब्धियों पर घमंड है, तो वेन हो चाहे प्राउड हो, आपको ऑफ का यूज करना है। लेकिन प्राइड दिया हुआ हो तो आपको इन का यूज करना है। प्राउड और वेन एडजेक्टिव हैं, प्राइड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही इज डेफिशिएंट दैट्स कॉमन सेंस, डेफिशिएंट हो या एफिशिएंट हो, उनके बाद प्रेपोजिशन इन लगता है। क्वेश्चन नंबर 46 to 53 आपके सामने, आप सबका आंसर दें। He is vexed dash me, vexed with a person, vexed of doing something। He is vexed with me, वह मुझसे तंग आ गया है। He is vexed of doing this, यह काम करते करते वह तंग आ गया है, ऊब गया है। He is indifferent to his own interest, indifferent to उदासीन, apathetic to उदासीन, neutral to उदासीन। He is proficient in mathematics, proficient in लेकिन good at, दोनों सेम अर्थ रखेगा। proficient in, good at। He is not ashamed that his neighbors, ashamed of, से लज्जित, ashamed। He is devoid of sense, उसमें सेंस नहीं है, सेंस से वह खाली है, devoid of। He is suspicious of all his neighbors, उसे उसके सभी पड़ोसियों पर संदेह है। He has a passion dash arguing, passion for doing something, passion for doing something, जोश, passion। Recently there has been a reduction, that's the price of milk, हाल ही में मिल्क के प्राइस में गिरावट आई है, कमी आई है। रिडक्शन, डिटेरियोरेशन के बाद प्रेपोजिशन इन लगाते हैं। अब आपके सामने 54 to 60, इन क्वेश्चंस को आप पढ़ें और आंसर दें, पढ़ें और आंसर दें। सबका आंसर दीजिए। He proved false to his friend, फिक्स्ड है। ए स्क्वायर में बी इक्विवेलेंट टू, फिक्स्ड है, इक्विवेलेंट टू के समकक्ष।
द अवेरिसस मैन, अवेरिसस मीन्स होता है ग्रीडी, लालची। अवेरिसस मीन्स होता है क्यूपिड, लालची। कोवेटस, लालची। द अवेरिसस मैन इज ग्रीडी, ग्रीडी ऑफ गेन, ग्रीडी ऑफ गेन को ही अवेरिसस कहते हैं। जो कुछ पाने का लालची हो उसे अवेरिसस कहते हैं। ही इज वेरी डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम ए पर्सन और थिंग। आप बताएंगे, डिफरेंट के साथ तो फ्रॉम लगा लिए, डिफर होगा तो क्या करेंगे? द हेड ड्रेस ऑफ द Cossacks is similar as that of the ancient Persians. So similar to, dissimilar to. He was born as humble parents. Born के बाद in का प्रयोग भी होता है, of का प्रयोग भी होता है। Born in a family, born in a country, born at a place, born of parents. तो यहाँ पर parents है, इसलिए आप of का प्रयोग करें। His views don't accord with mine. accord के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन with लगता है। तो हम लोग कंप्लीट किए, एक्सरसाइज 88 था शायद, तो हम लोगों ने कंप्लीट किया। प्रेपोजिशन पर अभी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ। आप सभी इन प्रेपोजिशंस को याद करें, काफ़ी हेल्पफुल है। इसके पहले भी प्रेपोजिशन के बहुत सारे क्लासेज चले हुए हैं, उन्हें भी आप देखें और याद करें। तो थैंक यू सो मच for being with me till the end of the class, and good night.